Welcome to Yes Sampat Educator. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यश संपत एजुकेटर। जो आज की डेट है वो है 13 नवंबर 2022 और आज है संडे। तो आज की वीडियो में हम लोग हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये फ्रीडम फाइटर जो है यहाँ पर आप उनको देख रहे हैं, उनका नाम है बिरसा मुंडा, उसके बारे में जानेंगे। और क्या है ये अबुआ दिशुम अबुआ राज, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे से जो आज के न्यूज़पेपर में टॉपिक्स है रिगार्डिंग दी सिगरेट बैन, ई सिगरेट बैन के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। और यहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो काफी हद तक इंपॉर्टेंट होगा आपके ग्राउंड वाटर स्टोरेज के लिए। इज इट क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट वन। बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट, आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशंस लाइक द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई, ट्रेड आर्मी, UPSC Civil Services Examination, and if you are also preparing for the IBPS Clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI Clerk, SBI PO, RBI Grade B, so don't worry, batch is launched by the Yes Sampat Educator. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619, and if you want to follow me in the Instagram, so you can just follow me in the social media platform regarding the Instagram, YouTube, and in the Facebook also. Okay. And I want to tell you that online platform is available over here. So what are you waiting for, guys? Just enroll now in this kind of the particular mission. Okay. So before we going to start, I want to introduce myself. My name is Yash Kumar Sampat. By profession, I am an engineer. By passion, I am an educator. चलो भारत को आगे बढ़ाते हैं. If you want to follow me in this particular social media platform, so you can just follow me in the Facebook, YouTube, and in the Instagram also. So let us start with the first question. तो यहाँ पर आपको मैंने ये क्वेश्चंस पूछे थे, उसके बारे में आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना था कि बिहारी पुरस्कार which was seen in the news is associated with which of the following field. ओके, तो ये कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं? सो दैट इज अबाउट द लिटरेचर फील्ड. ओके, तो ये चीज है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी. ओके, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज बीन अवॉर्डेड 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 फॉर हिज 2015 literary criticism book. It stands for the पचरंग चोला पहर सखीरी. ठीक है, पचरंग चोला पहर सखीरी. तो ये जो उसकी जो बुक थी उसके हिसाब से ये अवार्ड किसको दिया गया था, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और साथ ही साथ आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 14 नवंबर 2022 के न्यूज़पेपर के अंदर एनालिसिस जब भी करेंगे तभी आपको मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट आर्टिकल. यहाँ पर आप देख सकते हैं आज है 13 नवंबर एंड संडे, तो यहाँ पर आप उसको फॉलो करिए. और आज के न्यूज़पेपर में हम लोग पहला आर्टिकल जो है उसको देख लेते हैं. MBBS इन हिंदी लॉस्ट इन ट्रांसलिटरेरियन. ओके, तो यहाँ पर देखिए, डॉक्टर स्टूडेंट्स हॉस्पिटल रेज कंसर्न अबाउट द वायबिलिटी ऑफ प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम बायलैंग्वेज स्ट्रीम इन दी मध्य प्रदेश. तो यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में जो है पेज नंबर 7 के ऊपर जो है कहा गया है, तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे. ठीक है, तो मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव इश्यूड दिस बुक्स एंड द फर्स्ट टू ऑफर द प्रोग्राम. ओके, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ये जो प्रोग्राम है वहां पर लॉन्च किया गया है इसके रिगार्डिंग, और यहां पर ऐसा पहला स्टेट बना है भारत का. ठीक है, पेज नंबर 7 के ऊपर इसको अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं. आ जाइए पहले पेज नंबर 7 के ऊपर. इज इट क्लियर? ओके, यस दिस वन. यहां पर आप देखिए, MBBS is in Hindi lost in transliteration. Okay, so this aim to ensure the students who have finished their schooling in regional languages are able to make a smooth transition into the टफ मेडिकल ग्रेजुएशन प्रोग्राम मिस्टर सारंग एडेड. तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो प्लान है वो उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो कहाँ पर, वो हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी और साथ ही साथ देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी ऑल द 13 गवर्नमेंट एंड 11 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर. ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है.
और यहाँ पर जो है स्टेट ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और ट्रांसलिटरेटेड टेक्स्ट बुक्स जो है सेकंड ईयर से एमबीए के स्टूडेंट्स को यहाँ पर अवेल करवाई जाएगी। इज इट क्लियर? तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। एंड सो फार 2 अदर स्टेट, जिसका नाम अगर हमें कहूँ तो तमिलनाडु भी है, साथ ही साथ उत्तराखंड के अंदर भी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की इस तरीके की मुहिम जो है चलाई जाएगी। ओके, तो हैव ऑल्सो प्रॉमिस टू ऑफर एमबीबीएस प्रोग्राम इन द रीजनल लैंग्वेजेस ओवर हियर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसके अंदर हम लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को अच्छी समझ सकते हैं, पर आज के दौर में देखा जाए तो हमें इंटरनेशनली जो है डील करना होता है। ठीक है, हमें दुनिया के लोगों के साथ चलना है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अपना महत्व है। और यहाँ पर जो दूसरी लैंग्वेजेस है जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के तौर पर आती है, जो लोकल लैंग्वेजेस हम लोग उसको कह सकते हैं, उसका इतना महत्व है कि यहाँ पर हम लोग उसको आसानी से, कोई भी बच्चा जो है आसानी से उस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, सो स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि यहाँ पर जो उनके भारतीय भाषा स्मृति के जो चेयरमैन है चुमू कृष्णा शास्त्री जी, उन्होंने यहाँ पर एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ बात कही है। सो सेड दैट द एजुकेशन इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इट इज द मैंडेटेड टू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स टू गेट टेक्स्ट बुक ट्रांसलेटेड। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक को ट्रांसलेट करने की बात की गई है। ओके, और यहाँ पर जो 22nd ग्रंथ एकेडमीज अक्रॉस दिस कंट्री, तो यहाँ पर उसको ट्रांसलेशन के तौर पर लिया गया था इन दिस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। ओके, अगर मैं CSTT के बारे में बात करूँ, सो इट स्टैंड्स फॉर द कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल terminology over here, so that is called the commission for the scientific and technical terminology, जिन्होंने यहाँ पर जो साइंटिफिक टर्म्स है उसकी डिक्शनरी को भी यहाँ पर निकाला था। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये कमीशन ने यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया, यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट किया, रीजनल टेक्स्ट के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट किया, और साथ ही साथ बोर्ड्स की बुक्स और स्टेट ग्रंथ एकेडमीज जो है उसके अंदर टेक्स्ट बुक को यूनिवर्सिटी लेवल के तौर पर प्रोड्यूस करने की यहाँ पर बातचीत की गई है, जिसके अंदर मटेरियल जो है हिंदी के अंदर होगा और इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी अवेल किया जाएगा, इवॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बाय दी CSTT एंड CSTT स्टैंड्स फॉर द कमीशन फॉर द साइंटिफिक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। ओके, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर CSTT की अगर मैं बात करूँ, सो हैज ओनली ट्रांसलेटेड बाय 60,000 वर्ड सो फार, अभी तक के लिए उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया गया है। यहाँ पर अगर मैं मेडिकल टर्म्स के बारे में बात करूँ, सो दैट इज कॉल्ड द लैटिन मेडिकल टर्म्स। तो ये एक की इश्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स के अंदर उसकी टर्मिनोलॉजी काफी तक डिफिकल्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लैटिन मेडिकल टर्म्स जो है उसका एक की इश्यू यहाँ पर बन सकता है। तो दैट इज अ की इश्यूज फ्लैग्ड बाय द डॉक्टर्स इज दैट अ लॉट ऑफ मेडिकल टर्म्स आर नॉट रियली इन इंग्लिश, ओके, बट इन द लैटिन। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर इंग्लिश की एक तरीके से देखा जाए तो इंग्लिश तो एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कई वर्ड्स तो जो लैटिन से निकल कर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिक साइंस के अंदर भी मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो है वो लैटिन के अंदर देखने को मिलती है आप सभी लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडिशनली ये चीज कही गई कि भाई मेडिसिन के अंदर जो हम लोग चीजें सीखते हैं ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है एंड इट इज डन थ्रू द कॉन्फ्रेंस, रिसर्च पेपर्स, लेक्चर, सेमिनार, उसके थ्रू सारी की सारी चीजें होती है। यहाँ पर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश के अंदर 99.99% जो है वो इंडियन फैकल्टी जो है यहाँ पर उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एक है कि भाई जो स्टूडेंट ट्रेनिंग होती है वो उसकी नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर होती है। तो यहाँ पर उसका एक डिसएडवांटेज भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि स्टूडेंट की ट्रेनिंग जो है वहाँ पर नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर होती है। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ों के अंदर ट्रांसफर होंगे तो यहाँ पर एक डिसएडवांटेज भी देखने को आप लोगों को मिल सकता है। इज इट क्लियर? सो डॉक्टर्स हु हैव स्टडीड MBBS in English medium programs after having completed their schooling in regional languages emphasized that uniformity of language is vital over here. Okay, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखें। और यहाँ पर इस आर्टिकल के बारे में बस इतना ही कहा गया है, तो अभी आगे जाकर भी इसकी कुछ न्यूज आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। गाइस, इफ यू आर द न्यू फैमिली मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब ओवर दिस चैनल। ओके, दैट इज कॉल्ड द जस्ट समबडी एजुकेटर। आप लोग आते हैं पर यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपकी जो
आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। और यहाँ पर आप कमेंट में अपनी क्वेरी दाखिल करें, यहाँ पर अपनी कमेंट्स डालें कि आपको यहाँ पर किस तरीके के टॉपिक्स चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग उसके ऊपर काम करना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप लोग याद रखें। और यहाँ पर एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका टाइम नहीं जाता है, दैट इज ऑल अवेल ओवर हियर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, इज इट क्लियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा, ओके। पॉलिटिकल पार्टीज इन कर्नाटक बाइकर ओवर स्टेच्यू पॉलिटिक्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्टेच्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये स्टेच्यू जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अ डे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड द 108 फुट स्टेच्यू ऑफ Kempegowda apparently with an eye to the Vokalinga community that has remained elusive to the Saffron party, okay। तो कहने का मतलब यह है इस आर्टिकल से आप लोगों को सिर्फ ये चीज याद रखनी है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, केम्पेगौड़ा, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में देख लेते हैं। अभी यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी यही एक आर्टिकल आया था कि पीएम मोदी अनवेल करेंगे केम्पेगौड़ा को, गौड़ा स्टेच्यू जो बेंगलोर के अंदर उसको अनवेल किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के थ्रू। हु वाज ही एंड व्हाट आर बीजेपी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस बिहाइंड द मूव, ठीक है। तो हमें ये पॉलिटिकल एनालिसिस के अंदर अभी नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि केम्पेगौड़ा स्टेच्यू जो है कहां पर है और ये जो स्टेच्यू है किनका है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। इस स्टेच्यू को कहा गया है स्टेच्यू ऑफ द प्रॉस्पेरिटी। यहां पर याद रखिएगा स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि नदप रघु केम्पेगौड़ा। तो यहां पर पीएम मोदी जो है इसको अनवेल करेंगे, ठीक है, कर्नाटक के अंदर बेंगलुरु के अंदर। सो फाउंडर ऑफ द नमा बेंगलुरु, ये उनके फाउंडर है, कौन है, केम्पेगौड़ा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को यहां पर याद रखनी है। अगर मैं यहां पर और थोड़ा बहुत जूम कर यहां पर आपको दिखाऊं तो ये जो यहाँ पर जो पूरी की पूरी स्टेच्यू है, ठीक है, वो 108 फीट की यहाँ पर बनाई गई है एंड दैट इज अ टॉलेस्ट स्टेच्यू इन दी बेंगलुरु। और यहाँ पर वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है। सो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू फॉर अ फाउंडर ऑफ ए सिटी, इज इट क्लियर। इसके लिए यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी इनका नाम आया है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये जो डिजाइन और है या एग्जीक्यूटिव इसको किया गया है तो ये किसके थ्रू किया गया है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई थी गुजरात के अंदर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, यहाँ पर जिन्होंने डिजाइन किया था उसके थ्रू ही उसकी टीम के थ्रू ही पूरी की पूरी चीजों को एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पर उसके तलवार की बात करूँ, यहाँ पर स्वॉर्ड जो आप लोगों को दिखाई दे रही है दैट इज अ पर्टिकुलर स्वॉर्ड ओवर हियर, ठीक है। तो ये स्वॉर्ड का वजन ही दोस्तों 4000 किलोग्राम के करीब है, जिसके अंदर स्टील जो है 120 टन है, ब्रोंज 98 टन एंड कॉस्ट जो है उसकी 84 करोड़ रुपए है, 84 करोड़ रुपीस ओवर हियर, इज इट क्लियर। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, सीआर, ठीक है। यहाँ पर उसके अच्छी तरीके से यहाँ पर बेस बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखें। अभी यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअली रदम प्रभु केम्पेगौड़ा जो है वो भाई साहब जो है वो है तो है क्या, ठीक है। सो रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनवेल्ड 108 फुट statue of the Nanda Prabhu Kempegowda and inaugurated the Terminal 2 of Bengaluru Airport over here, and 16th century figure credited with the founding of this particular city। और इस स्टेच्यू को नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। सो हु वाज नंदा प्रभु केम्पेगौड़ा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उनका जन्म जो है वो 1513 में हुआ था, ठीक है। 1513 में उसका जन्म हुआ था नियर द विलेज ऑफ द येलाहंका। ये चीज याद रखिएगा, ये आप लोगों को एग्जामिनेशन वन डे एग्जामिनेशन के अंदर एक बार पूछा गया था, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जो है 16th सेंचुरी का जो एक पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर जो है वहां पर चिफ्टेन ही वाज द शेफ्टेन अंडर द विजयनगर एम्पायर ऑफ द 16th सेंचुरी ओवर हियर। यहां पर एक आइकॉनिक फिगर के तौर पर अगर देखा जाए सो अमॉन्ग दी वोकालिगास, ओके। तो यहां पर कर्नाटक के सेकंड मोस्ट डोमिनेंट कम्युनिटी आफ्टर द लिंगायत। तो यहां पर हम लोगों ने एक बार लिंगायत के बारे में भी पढ़ा था हिंदू न्यूज़पेपर का जब भी हम लोगों ने
पास्ट में एनालिसिस किया था, तभी हम लोगों ने लिंगायत कम्युनिटी के बारे में भी पढ़ा था। इज इट क्लियर? अगर मैं उनके एजुकेशन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर उन्होंने 9 साल तक स्टडी किया था इन दी गुरुकुला नियर दी एंगुंदापुरा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट डे में उसका नाम है हिस्सर घाटा, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। एंड वेयर ही लर्न स्टेट क्राफ्ट एंड मार्शल स्किल्स ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट क्राफ्ट और मार्शल स्किल्स के वो जानकार थे, ये चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात करें उसके अचीवमेंट के बारे में, तो उन्होंने बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर जो बेंगलुरु है उनका फाउंडेशन यहाँ पर किया था। फाउंडर ऑफ द बेंगलुरु थे वो कहते थे and it is said that he conceived the idea of the new city, ठीक है। अब कभी while hunting with his minister, ठीक है, तभी उन्होंने ये चीज कही थी कि हाँ हम लोग एक नए सिटी की जो है कंसीव करना चाहेंगे, और उसका दिमाग में इस तरीके का आइडिया आया था, उनके दिमाग में इस तरीके का आइडिया आया था। सो एंड लेटर मार्क्ड इट्स टेरिटरी बाय द इरेक्टिंग टावर्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ द प्रपोज्ड सिटी ओवर हियर, ठीक है। सो ही इज आल्सो क्रेडिटेड विद हैविंग developed around the 1000 lakes over here in the city to cater to its drinking and the agriculture needs also, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 1000 के करीब यहाँ पर जो है पूरी की पूरी जो है बाड़ी जिसको हम लोग कह सकते हैं, या एग्रीकल्चर नीड्स को फुलफिल कर सके उस तरीके के लेक्स यहाँ पर बनाए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एबोलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ कटिंग द फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो यहाँ पर केम्पेगौड़ा हैज बीन क्रेडिटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस ओवर हियर ऑफ एन अनमेरिड वुमेन ड्यूरिंग अ कस्टम नोन एज द बंदी देवारू, ठीक है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर याद रखे एज एन इंपॉर्टेंट कस्टम ऑफ दी मोरासू वोकालिगास। तो ये एक चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि यहाँ पर जो इस तरीके की प्रैक्टिस जो है उसके अंदर यहाँ पर लेफ्ट हैंड की जो फिंगर्स है उसको कट कर दिया जाता था, ठीक है। डेथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उनकी जो एज रही है वो 56 ईयर की एज रही थी। ही डेड इन दी 1569 ओवर हियर, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगर उसके रिकॉग्निशन के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था उसके नाम की याद में, या उनकी याद में केम्पेगौड़ा बस स्टैंड बनाया गया, नदा प्रभु केम्पेगौड़ा मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क बनाए गए हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी फीचर्स के बारे में बात करूं रिगार्डिंग द स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर पहला एंड टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैच्यू यहाँ पर बनाया गया है, और किसका बनाया है? नंदा प्रभु केम्पेगौड़ा का, जो एक फाउंडर ऑफ सिटी के तौर पर यहाँ पर जाने जाते हैं। यहाँ पर जो पद्मा भूषण मिला था जिन्होंने इस चीज़ को स्कल्पचर किया, उसके जो पूरी की पूरी प्रतिमा बनाई थी, उसके जो रिऑन्ड स्कल्प्टर है उनको पद्मा विभूषण अवॉर्डी जिनका नाम है राम वांजी सुतार, ठीक है। तो इनको ये अवॉर्डी है पद्मा भूषण के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार अवार्ड्स डिस्कस किया था जिसके अंदर पद्मा श्री आता है, पद्मा भूषण आता है और पद्मा विभूषण आता है। गाइस दिस काइंड ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग दी स्टैटिक जीके जो आपकी वनडे एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर पूछे जाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा रिगार्डिंग द डिफेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो, रिगार्डिंग द बैंकिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो। इज इट क्लियर? आगे बात करते हैं ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के अंदर बनाया गया है, ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी जो बेंगलुरु के अंदर विधाना शोध के तौर पर जो बनाया गया है, तो ये सुतार जी ने ही इसको बिल्डअप किया था, ये चीज याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किन भाई साहब ने बिल्डअप किया था। तो आप लोगों को याद रखना है पद्मा भूषण अवॉर्डी रामावंजी सुतार। और यहाँ पर आप लोगों को ये भी याद रखें स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी और स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी भी सुतार जी ने ही बिल्डअप किया है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मृतिके, ठीक है, मृतिके। तो मृतिके वाज कलेक्टेड फ्रॉम ओवर 22,000 लोकेशंस अक्रॉस दिस पर्टिकुलर स्टेट। यहाँ पर मृतिके इट स्टैंड्स फॉर द स्कैर्ड मड ओवर हियर, ठीक है। सो व्हिच वाज मिक्स्ड सिंबॉलिकली विद द मड बीनीथ वन ऑफ द 4 टावर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैच्यू ओवर हियर। तो ये सारी की सारी जो है स्ट्रेटेजी के तौर पर आप उसको याद रख सकते हैं। ये काफी तक करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट माने जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप उनका जो
फोटो है, ये आप उसका फोटो इस तरीके से देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ये चीज़ याद रख लीजिए, ये उनका फोटो है, स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, नंदा प्रभु केम्पे गौड़ा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। ये आर्टिकल हमारा हो चुका है दोस्तों। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट ऑफ आंगनवाड़ी स्टाफ इन पोल रिलेटेड वर्क। नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। राहुल मे नॉट अटेंड विंटर सेशन ड्यू टू भारत जोड़ो यात्रा, वो भी जाने दीजिए। फिल्म स्टार नहीं। चलिए ये याद रखिएगा, आपको एमपीएससी के हिसाब से आप उसको याद रख सकते हैं। कम्यूटर्स सुहान द फास्ट मुंबई वाटर टैक्सी फॉर द हाई टिकट रेट ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पर ये टैक्सी जो है चलाई जा रही है मुंबई के अंदर। द न्यूली लॉन्च्ड हाई स्पीड कैटरमरन नयन एक्साई सेल्स बिटवीन द मुंबई एंड द मंडवा नियर द अलीबाग। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने जिस तरीके से थंबनेल देखा है, अभी उसकी बारी है डिस्कस करने की। ठीक है, सो मुर्मू टू विजिट बिरसा मुंडाज विलेज ऑन नवंबर 15। ओके, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जी साहिबा हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है, जो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी का जो स्टैचू है, उसके जो बर्थ प्लेस है उली हतू विलेज इन द झारखंड के अंदर, यहाँ पर वो विजिट करेंगे। ये एक ट्राइबल लीडर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है 15 नवंबर को आती है। यहाँ पर उन्होंने स्लोगन भी दिया था। ठीक है, तो उसका आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि उसका ट्रांसलेशन क्या है। हमारा देश हमारा राज उसका ट्रांसलेशन है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर जब भी 15 नवंबर को ये जो दिन मनाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट डेज की कैटेगरी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेलिब्रेटेड द डे आज जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, तो 15 नवंबर को हर साल ट्राइबल अफेयर्स के जो मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, उन्होंने यहाँ पर सैटरडे को इस एनिवर्सरी 15 नवंबर के तौर पर यहाँ पर इन चीज़ को इस डे को मनाया जाएगा, जिनका नाम है जनजातीय गौरव दिवस। ओके, आगे बात करते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा जी। ओके, यहाँ पर उसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर जनजातीय गौरव दिवस जो है 15 नवंबर को यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के साथ मनाया जाएगा। ये जो बिरसा मुंडा जी जो है, उसकी याद में ये मनाया जा रहा है। ये एक ब्रेव ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो करीब 75 ईयर्स से ये डे को मनाया जा रहा है। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस जो है हर साल मनाया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। सो रिकॉग्नाइज टू एफर्ट्स ऑफ द ट्राइबल्स इन द प्रेजेंट प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन वैल्यूज ऑफ नेशनल प्राइड वैल्यू एंड द हॉस्पिटैलिटी ओवर हियर। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि कई हमारे जो फ्रीडम फाइटर है आज भी पहलू में नहीं आए हैं, आज भी हाईलाइट नहीं किए गए हैं। तो आप लोग कभी यहाँ पर उसके बारे में भी बात किया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बारे में आप लोगों को जानना काफ़ी हद तक जरूरी है कि हमारे जो भारत देश के जो फ्रीडम फाइटर है उन्होंने अपना क्या क्या योगदान दिया था। ठीक है, सो दे हेल्ड सेवरल ट्राइबल मूवमेंट्स अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडियन अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। जब भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फाइट करने के लिए ये एक ट्राइबल मूवमेंट चलाया गया था। जिस ट्राइबल मूवमेंट चला गया था उसके अंदर कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी थी। ठीक है, जिसके अंदर थे तमरास, संथल्स, काशीज, भील्स एंड मिजोस एंड द कोल्स, टू नेम अ फ्यू ओवर हियर। ओके, यहाँ पर फ्रीडम फाइटर म्यूजियम जो है रांची के अंदर बनाया गया है और उसका इनॉग्रेशन जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 15 नवंबर को यहाँ पर उनका बर्थ एनिवर्सरी है, तभी यहाँ पर बिरसा मुंडा जी का जो बर्थ एनिवर्सरी है उसी दिन पर यहाँ पर एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो पूरे देश के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को इस डे को मनाती हैं। एंड हु इज़ रिजर्व्ड एज अ गॉड, तो यहाँ पर बिरसा मुंडा जी जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए भगवान के बराबर है, ऊपर वाले के बराबर है, अल्लाह के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, आगे बात करते हैं कि उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी, वो बर्थ एनिवर्सरी जो आती है हर साल वो 15 नवंबर को आती है। उनका जो बर्थ हुआ था 15 नवंबर 1875 के अंदर हुआ था। इज इट क्लियर? इन द मुंडा ट्राइब। ओके,
in the Munda tribe and in the area of the चोतांगपुर प्लेट्यू। ओके, यहाँ पर उसके थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ में बात करूँ तो यहाँ पर उसके फादर दैट इज ऑल्सो नॉन एज द धरती अब्बा के नाम से वो जाने जाते थे, फादर ऑफ द अर्थ। ठीक है, सो बिरसा मुंडा इज नोन टू हैव द मोबिलाइज्ड द ट्राइबल कम्युनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो यहाँ पर ब्रिटिशों के अगेंस्ट में जो एक टीम खड़ी करने का काम जो है वो बिरसा मुंडा जी ने ही किया था। ठीक है, यहाँ पर जो कॉलोनियल ऑफिसर्स जो है, ठीक है, कॉलोनियल ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ट्राइबल्स की जो लैंड्स के राइट है उसको यहाँ पर वो प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। ठीक है, बेयर स्टेट सेक्शंस के बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मुंडा एंड ऑरेंज कम्युनिटी जो है इसको ज्वाइन किए बरसाइड सेक्शन एंड इट टर्न इनटू द चैलेंज टू द ब्रिटिश कन्वर्जन एक्टिविटीज ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर मुंडास टू गिव अप द ड्रिंकिंग लिकर, क्लीन देयर विलेज एंड स्टॉप बिलीविंग इन द विच क्राफ्ट एंड सॉर्की। विच क्राफ्ट को आप लोगों को एक चीज से याद रखना है, विच हंटिंग से। भारत देश के अंदर आज भी कई कई जगह पर विच हंटिंग होती है और उसकी वजह से यहाँ पर एक पहलू भी नजर में आता है कि यहाँ से विच हंटिंग की वजह से यहाँ पर महिलाओं का शोषण किया जाता है और ज़्यादातर देखा जाए तो ये गांव के इलाकों के अंदर देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड दी विच क्राफ्ट और विच हंटिंग उसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मुंडा रेबिलियन। ठीक है, मुंडा रेबिलियन के बारे में थोड़ी बात करें तो ये एक पर्टिकुलरली मोस्ट इंपोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स हैं जो साउथ ऑफ रांची के अंदर बिरसा मुंडा के थ्रू इसको लीड किया गया था 1899 से लेकर 1900 के अंदर। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर मूवमेंट आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग फोर्सेस एज द कॉज ऑफ द मिजरी, ओके, रिगार्डिंग द मुंडा वेर सफरिंग ओवर हियर। ओके, यहाँ पर land policies of the British were destroying this particular traditional land system, जिन्होंने उसको खत्म किया ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को। यहाँ पर जो वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे ब्रिटिश लोग, तो यहाँ पर उसकी लैंड पॉलिसीज के बारे में यहाँ पर आवाज़ उठाई। हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स जो है जो उनके जो ज़मीनें जो छीन लेते थे, मिशनरीज जो है उसके कल्चर को और उसके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज करते थे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी चीज़ें जो थी उसके ये कारण आप देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उलगुलन और द ग्रेट तुमुलुत as the movement came to be called aimed at establish मुंडा राज by the driving at this out by this particular British। यहाँ पर ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज बन गए। लैंग्वेज बन गए थे। मुंडा यूज्ड ट्रेडिशनल सिंबल एंड लैंग्वेज टू रोज पीपल, ओके, रोज पीपल अर्जिंग देम टू डिस्ट्रॉय द रावरा। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पर उसको डिनोट किया जाता था। आगे हम लोग बात करें तो बिरसा डाइड ऑफ द चोलेरा इन द जेल एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर बाद में 1900 के अंदर 3 मार्च 1900 के अंदर बिरसा मुंडा वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश पुलिस व्हाइल ही वॉज स्लीपिंग विथ हिज ट्राइबल गोरिल्ला आर्मी एट द जामकोपाई फॉरेस्ट, हाँ, जामकोपाई फॉरेस्ट इन द चक्रधरपुर, तो जो कि झारखंड के अंदर है, वहाँ पर वो सो रहे थे। 3 मार्च 1900 के अंदर वो उनका बाद में अरेस्ट हो चुका था और यहाँ पर बाद में बिरसा मुंडा जी का यहाँ पर देहांत हो गया जेल के अंदर ही। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। आगे बात करते हैं कि मुंडा रेबिलियन जो है उसके सिग्निफिकेंस है तो एक्चुअली है तो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिए कि चोतांगपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ठीक है, सो इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द लॉज सो दैट द लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजीली टेकन ओवर बाय द डिकूज। ओके, तो ये डिकूज याद रखिएगा, ये नाम जो है काफी हद तक इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, सो ट्राइबल पीपल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड एक्सप्रेस देयर एंगर अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। तो ये एक बेनिफिट सिग्निफिकेंस कह सकते हैं मुंडा रिबेलियन का। आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ओके, अभी यहां पर देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये एक एजुकेशनल पर्पज से ये आप उसको याद रख सकते हैं। सो टीचर शॉर्टेज एट द एकलव्य स्कूल्स विल बी फिक्स्ड सून मुंडा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव overhaul the National Education Society for the Tribal Students NESTS, which is expected to solve the massive teacher shortage faced by Eklavya model residential schools. It stands for the EMRS। तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई
टीचर की जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, और वहाँ पर 378 ही टीचर अभी तक पूरे के पूरे जहाँ पर जितनी EMRS की जो ब्रांचेज है वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउट ऑफ विच 392 आर द फंक्शनल इन दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो यहाँ पर 392 जो है EMRS जो है यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट का आप लोगों को यहाँ पर एब्रीविएशन अच्छी तरीके से जानना होगा, नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी फॉर द ट्राइबल स्टूडेंट्स ओवर हियर। ओके, अभी यहाँ पर उसके किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, यहाँ पर 4 आप देख सकते हैं कि हिंदू रिपोर्ट ने सितंबर में एक रिपोर्ट निकाला था जिसमें EMRS जो है वो फंक्शन करता है सिर्फ और सिर्फ 378 फैकल्टीज के साथ, टीचर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली अबाउट 4000 टीचर्स वेर एम्प्लॉयड ओवर हियर कल्चरली टेम्पररीली, ओके, एंड परमानेंट also, so as against 11,340 recommended by the NAS over here। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरीके से हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो यहाँ पर उसको हम लोग समाज के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें चल रही है तो ये किस तरीके से यहाँ पर हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, इज इट क्लियर? सो एज ऑफ नवंबर टोटल ऑफ 688 EMRS have been sanctioned of which 392 are functional। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर याद रखें। अभी हम लोग जानते हैं EMRS के बारे में। सो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन द ट्राइबल एरियाज। ओके, सो लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन रिगार्डिंग द EMRS। ओके, EMRS जो है दोस्तों ये एक स्कीम है टू फॉर मेकिंग द मॉडल ऑफ द रेसिडेंशियल स्कूल फॉर द ट्राइबल इंडियन ट्राइबल्स ओवर हियर। तो यहाँ पर जो ST कम्युनिटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है पूरे जो इंडिया के अंदर है, ठीक है, उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए एक स्कीम लेके आए हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी EMRS। ठीक है, तो ये जो है 1997 से लेकर 1998 के करीब करीब ये स्टार्ट हो चुका था। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है वो शिंदे यानी कि नासिक के अंदर यहाँ पर इसको प्लान किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू एंड टू गिव इम्पेचियस टू क्वालिटी एजुकेशन इन नियर बाय ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर CBSE के करिकुलम को फॉलो किया जा रहा है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स जो है यहाँ पर डेवलप करने के लिए आर बीइंग डेवलप्ड टू इम्पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है उसको डेवलप करने के लिए, उसकी क्वालिटी एजुकेशन के लिए EMRS मॉडल को यहाँ पर डेवलप किया गया था। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, इसके लिए एकेडमिक एजुकेशन भी स्टार्ट किया गया था और साथ ही साथ दूसरे एजुकेशन भी यहाँ पर स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं अभी के सिनेरियो के बारे में हम लोग अगर देखें तो 384 यानी कि 384 फंक्शनल स्कूल्स जो है अक्रॉस द कंट्री आज भी यहाँ पर वर्क करते हैं एट पर विथ नवोदय विद्यालय। इज इट क्लियर? तो ये सारे सारी चीजें याद रखिए जिसके अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के अंदर, उसके स्किल डेवलपमेंट के अंदर, लोकल आर्ट्स के अंदर यहाँ पर उसको फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखें और हमारे कल्चर को संभालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव है तो है क्या। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल डेवलपमेंट हो तो स्टूडेंट्स के अंदर उसके बारे में यहाँ पर EMRS काम करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट टू चेंज द एजेंट्स ओवर हियर। ओके, सो सीक टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू बी चेंज एंजर बिगिनिंग इन देयर स्कूल्स, इन देयर होम्स, इन देयर विलेज एंड फाइनली इन अ लार्ज कॉन्टेक्स्ट ओवर हियर। और उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्राइमरी एज वेल एज दी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पर चीज़ों को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस है ये काफी हद तक मैटर करता है। ये सारी की सारी चीजें के बारे में याद रखिए। सो सपोर्ट द एनुअल रनिंग एक्सपेंसेस इन अ मैनर दैट ऑफर्स द रीजनेबल रिम्यूनरेशन टू द स्टाफ एंड अनकीप ऑफ दिस पर्टिकुलर फैसिलिटीज ओवर हियर। ठीक है, तो ये उसका ऑब्जेक्टिव है EMRS का। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें सो सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। तो EMRS जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने में यहाँ पर सपोर्ट करता है एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द एजुकेशनल, फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड कल्चर नीड्स ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। जो इसके लिए स्टूडेंट की जिंदगी के लिए ये जो सारी की सारी चीजें जरूरी है
ये मुआ कराता है, ये यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाते हैं EMRS। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में। आई होप सो ये आर्टिकल आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पर एक आर्टिकल देख लेते हैं मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से जानना है कि मंकी पॉक्स एक्चुअली है तो है क्या। ठीक है, हम लोग अभी उसको स्किप कर रहे हैं, ये इसको मैं होमवर्क में आप लोगों को अलोकेट करता हूं। इज इट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। मंकी पॉक्स के बारे में हम लोगों ने पहले भी लेक्चर लिया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। लेट अस मूव ऑन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। एडिक्शन यूज ऑफ द ई-सिगरेट्स इंक्रीज इन दी इंक्रीज इन स्टूडेंट्स इन द यूएस। ठीक है, तो यहाँ पर एक झामा नेटवर्क ओपन जो है, ठीक है, उसकी एक रिसेंट स्टडी के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से 1,51,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट जो ग्रेड 6 से लेकर ग्रेड 12 तक है उसको यहाँ पर देखने को मिला है कि ई सिगरेट जो है उसका यूज जो है काफी हद तक देखने को मिल सकता है। सो दैट द इनिशिएशन ऑफ द ई सिगरेट यूज डिक्रीज्ड ओवर हियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर one and intensity of use and addiction increased between the 2014 and 2021। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए कि यहाँ पर जो स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, उसके अंदर ई सिगरेट का एडिक्शन देखने को मिला था 2014 और 2021 के करीब करीब। 2019 खत्म होने के तब तक यहाँ पर ई सिगरेट जो है ये दिया गया था। यूजर्स वेयर यूजिंग देयर फर्स्ट टोबैको प्रोडक्ट विद इन 5 minutes of waking then user of cigarettes and all other tobacco products combined। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहली चीज ये थी कि सिगरेट आपको जो चीजें थी उसको पहले छोड़ने के लिए एक प्रोडक्ट दिए गए और उसी प्रोडक्ट का यहाँ पर एडिक्शन बन चुका था। ठीक है, अभी यहाँ पर कहा गया है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हाईली एडिक्टिव निकोटिन प्रोडक्ट्स के तौर पर सामने आती है। तो यहाँ पर जो यूथ के अंदर जो एडिक्शन है उस चीज का सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है यूएसए के अंदर, और यहाँ पर इंडिया के अंदर भी इस चीज को बैन कर दिया गया है। ये चीज याद रखिएगा, भारत के अंदर ई सिगरेट जो है बैन है। ओके, आगे बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में और डिटेल में। तो इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, सो इट स्टैंड्स फॉर द एंड्स। इज इट क्लियर? सो कंटेन निकोटिन सॉल्यूशन विच इज हाईली एडिक्टिव। तो यहां पर आप उसकी फोटो देख सकते हैं। बच्चे का फोटो देखकर आपको लगता तो है नहीं ये बच्चा नहीं होगा, मैच्योर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं इसको यूएसए के अंदर कंज्यूम करते हैं और उसकी वजह से सबसे ज्यादा वहां पर एडिक्टिव यूथ जो है आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो एंड्स कंटेन द फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड द वेपोराइजर्स विच आर आल्सो हार्मफुल फॉर द हेल्थ। जो आप लोग भारत के अंदर जो हुक्का पिया जाता है, ठीक है, तो उस हुक्का जो होता है उसके अंदर भी वेपोराइजर्स की जो है चीजें रहती है, जैसे कि एक हमारा इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से जो कॉल है उसके अंदर यूज किया जाता है, पर दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरीके की चीजें यूज है। हमें उसके मेकिंग के बारे में तो नहीं जानना है, पर हम लोग उसके करंट अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, use of the e-cigarettes has documented adverse effects on the humans like the DNA damage। ठीक है, तो यहाँ पर DNA डैमेज, बाद में कार्सिनोजेनेसिस, सेल्यूलर, मॉलिक्यूलर एंड दी इम्यूनोलॉजिकल टॉक्सिसिटी, रेस्पिरेटरी, उसके बाद कार्डियोवास्कुलर एंड द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है आप लोगों को इस सिगरेट से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ई सिगरेट्स जो है ऑल्सो हैव द एडवर्स इंपैक्ट ऑन द फर्टाइल डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी ऑल्सो। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर यहाँ पर यूथ ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर जो महिला ये या कोई स्टूडेंट्स जो है जो फीमेल है वो देख रहे हैं, तो आप लोग इसके बारे में ध्यान रखें। और यहाँ पर जो यूथ देख रहा है वो दोनों सभी के बारे में यहाँ पर समझना है कि एक्चुअली ई सिगरेट जो है तो है क्या। ठीक है, सो ई सिगरेट्स आर बैन्ड इन 30 कंट्रीज, जिसके अंदर भारत भी शामिल है। उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक बैटरी पावर्ड डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड द ई सिगरेट्स। ठीक है, दैट वर्क बाय द हीटिंग अ लिक्विड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पर लिक्विड को हीटिंग मिलती है और उसकी वजह से वो जो हीटिंग है एरोसोल के अंदर दाखिल होती है और बाद में आप उसको इनहेल और एक्सेल करते हैं। ठीक है, तो ये ही एक हार्मफुल एक्टिविटी है। इज इट क्लियर? सो ई सिगरेट जो है उसके अंदर लिक्विड के अंदर टिपिकली अगर कंटेंट्स में बात करें या उसके मटेरियल्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर निकोटिन है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल है, ग्लिसरीन है, फ्लेवरिंग्स हैं, ठीक है, और केमिकल्स भी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए जो आपके श्वास के थ्रू अंदर आ
जाती है और आपके श्वास बाहर निकलने से बाहर आता है, ठीक है। तो इनहेल एक्सेल जब भी होता है तो आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। उसके कंसर्न के बारे में बात करी जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा निकोटीन पाया जाता है और इस प्रोडक्ट को यहाँ पर एडिक्टिव प्रोडक्ट के तौर पर सामने लेके आए हैं। ये जो ई सिगरेट जो है काफी हद तक आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे कि यूथ की हेल्थ है, यंग एडल्ट्स है या प्रेग्नेंट वुमन है, उसको ये काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ दी मेटल्स इंक्लूड दी लेड, उसके अंदर मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड है, क्रोमियम है, निकल है, केमिकल्स है, ये सारे के सारे फॉर्मल्डिहाइड जो है ये एरोसोल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं और इस एंड्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और आगे जाकर यही मेटल ये ट्यूमर को प्रमोट करते हैं, इसके लिए उसको ट्यूमर प्रमोटर भी कहा जाता है, इस तरीके के मेटल को, और इस सिगरेट्स के अंदर इस चीज का यूज होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो है मृत्यु खरीदते हैं, ठीक है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो आप मृत्यु ही खरीदते हैं, और जो चाहे कोई भी आप चीज खरीदते हैं इस तरीके की, जैसे कि सिगरेट्स है, ठीक है, इस तरीके की जो भी एडिक्टिव चीजें हैं वो एक मृत्यु के समान ही है, ठीक है। Lack of knowledge about these particular negative effects of the nicotine and easy accessibility of these particular products make the youth prone to addiction over here, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। यहाँ पर भारत के अंदर इसकी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है भारत के अंदर यहाँ पर दिस प्रोडक्ट्स आर नॉट रजिस्टर्ड एज अ निकोटिन रिप्लेसमेंट थियरी प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये जो एक अल्टरनेटिव ही था कि भाई सिगरेट नहीं है लेना है, इसकी जगह से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली ये भी एडिक्टिव ही है, ठीक है, एडिक्टिव प्रोडक्ट ही है। तो यहाँ पर जो है भारत के अंदर इसको रिप्लेस नहीं किया गया है, इज इट क्लियर, और उसको रजिस्टर नहीं किया गया है। सो रिगार्डिंग द निकोटिन रिप्लेसमेंट थियरी प्रोडक्ट्स के तौर पर आगे बात करते हैं कि ये इसकी क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है। तो जैसे हम लोगों ने कहा कि यंग एडल्ट्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमन के अंदर, यूथ के अंदर इसके इस तरीके की चीजों का यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान होता है। टोबैको प्रोडक्ट्स जो है इसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है यूएसए के अंदर। अगर 2016 की मैं बात करूं तो यूएसए सर्जनल जनरल ने यहाँ पर कंक्लूड किया था कि सिगरेट्स यूज अमॉन्ग यूथ्स एंड यंग एडल्ट्स इज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, ये एक पब्लिक हेल्थ का कंसर्न है। सो इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपोजर टू निकोटिन during the adolescence can cause addiction and can harm the developing adolescent brain over here, ठीक है। आपके ब्रेन को भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा सकता है। 2018 की स्टडी के हिसाब से अगर हम लोग बातचीत करें तो यहाँ पर 79% के करीब जो है ई सिगरेट जो है डेली यूज किया जाता था, और उसके कारण हार्ट अटैक के रिस्क जो है सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, ऑलमोस्ट 79% के करीब। इज इट क्लियर? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इट स्टैंड्स फॉर दी ICMR, इज इट क्लियर? तो ICMR के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर व्हाइट पेपर ऑन द ई सिगरेट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के तौर पर यहाँ पर उन्होंने कहा है कि डिपेंडिंग ऑन द बैटरी आउटपुट वोल्टेज यूज्ड, निकोटिन सॉल्वेंट कैन रिलीज इन वेरिंग अमाउंट्स पोटेंशियल कार्सिनोजेनिस सच एज द एसिल्टेहाइड, फॉर्माल्डिहाइड एंड एसीटोन, ठीक है। तो इस तरीके की जो केमिकल्स है वहां से रिलीज होते हैं जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके हार्ट को, डिस्क, लंग्स को और ब्रेन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यहाँ पर उसके रिगार्डिंग कैंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिएगा बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक्सिक केमिकल्स एंड मेटल्स ओवर हियर, ओके। निकोटिन की बात कर लेते हैं कि एक्चुअली निकोटिन है तो है क्या। सो निकोटिन इज अ प्लांट, ओके, is a plant alkaloid so that contains the nitrogen। यहाँ पर several types है इस तरीके के plants के, ठीक है, जिसके अंदर tobacco plant भी include किया गया है और उसका यहाँ पर production भी हो रहा है synthetically, is it clear? Nicotine is a both sedative and a stimulant over here। So nicotine is used as a direct substance in a e-cigarette and content ranges up to 36 milligram per ml, okay। ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। जहां पर कर्नाटक के अंदर निकोटिन को क्लास ए पॉइजन के तौर पर माना जाता है, ठीक है, इन दी कर्नाटका। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर सिगरेट्स के कुछ स्टेप्स जो है जो भारत सरकार ने लिए थे उसको रोकने के लिए, सो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट को अगर हम लोग देखें तो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिगरेट एक्ट ऑफ 1975, ठीक है, कि उसके बारे में यहाँ पर बातचीत किया जा रहा है। दिल्ली प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बातचीत किया जा रहा है, जो इसका डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था,
ठीक है। यहाँ पर स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इन 2002, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन बैनिंग के तौर पर इस चीज को लिया गया था, ठीक है। सिगरेट एक्ट 1975 की अगर हम लोग बात करें, सो दैट इज अ डिस्प्ले ऑफ द स्टैट्यूटरी हेल्थ वार्निंग्स इन द एडवर्टाइजमेंट ओवर हियर, ओके। सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, जिसको हम लोग अगर कहें 2003 के हिसाब से कोटपा, इट स्टैंड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर कोई इस तरीके की चीज का या इस सिगरेट्स का, टोबैको प्रोडक्ट्स का यहाँ पर कोई ट्रेड करता है, कोई उसका प्रोडक्शन करता है, सप्लाई करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो इस एक्ट के तहत उसको पनिशमेंट मिल सकती है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। सो टोबैको को आउटलाइन, टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज जो है यहाँ पर दी गई, और उसमें पहली बार यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया था रिगार्डिंग द टोल फ्री क्विट लाइन सर्विसेज 1800112336, ओके। So this particular facility were initiated in the 2016 and were expanded in the September 2015 is a clear 18 over here, okay। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। और लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी ये चीजें अवेलेबल है, उसके इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है। और लोकल हम लोग कह सकते हैं डेलीगेट्स के अंदर 4 सेंटर्स बनाए गए हैं, ठीक है। आई होप आप लोग ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेरी, सो यू कैन जस्ट मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, and I want to tell you guys, if you are the new family member of this particular channel, so please subscribe this channel, okay। Let us move on the next one। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका एक आर्टिकल जो आया है कि अगर कोई ऑफेंसेस के अंदर यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, तो यहाँ पर उसको इम्प्रिजनमेंट होगी अप टू दी 1 ईयर, और यहाँ पर 1 लाख के करीब करीब फाइन मिलेगा। यहाँ पर ये भी चीज़ कही गई कि अगर यही चीज़ फिर से रिपीट करेंगे तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, यहाँ पर 3 साल की जेल हो जाएगी, और यहाँ पर फाइन जो है बढ़ जाएगा, 1 लाख से हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। अगर यहाँ पर ई सिगरेट जो है उसका कोई अगर स्टोर करता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस माना जा सकता है, और वहाँ पर उसको 6 महीने की जेल भी हो सकती है, 50,000 का जुर्माना भी हो सकता है, या चाहे दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है जो सरकार ने यहाँ पर लाई है, और यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एक ऑफेंस के तौर पर यहाँ पर बताया है, ठीक है। आई होप सो आप लोग अच्छी तरीके से ये सारी की सारी चीजें जो है समझ पा रहे हैं। यहाँ पर आप एंड्स को याद रखिए, सिगरेट पीता है वो एंड हो ही जाता है, उस हिसाब से आप उसको एक ट्रिक के हिसाब से याद रख सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इट स्टैंड्स फॉर द एंड्स, ओके। सो ई सिगरेट्स आर बैन इन अराउंड दी 30 कंट्रीज, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो प्रोडक्शन करेगा, जो इंपोर्ट करेगा, जो एक्सपोर्ट करेगा, या कोई ट्रांसपोर्ट या सेल, जो भी इस तरह की एक्टिविटी होगी, तो यहाँ पर ये जो है एक कोग्निजेबल ऑफेंस के तौर पर उसको माना जाएगा। ये चीज भी याद रखिएगा। अगर आपने ई सिगरेट का ऑनलाइन मार्केटिंग किया या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी किया, तो ये एक ऑफेंस के अंदर ही माना जा सकता है। तो उस चीज का थोड़ा बहुत आप लोग याद रखिए, और यहाँ पर अपने हेल्थ को बढ़ाते रहिए, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल। आई वांट टू टेल यू दैट दिस काइंड ऑफ द आर्टिकल, तो यहाँ पर एक आर्टिकल जो है उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर को हम लोग विराम देते हैं। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाय वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें ग्राउंड वाटर को जो है वाटर हार्वेस्टिंग के हिसाब से उसको रिचार्ज करना चाहिए। सो व्हेन लुकिंग फॉर अ न्यू होम, हम लोग जब भी कोई नया घर देखते हैं तो सबसे पहली चीज यही देखते हैं कि वहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो कितनी है, पानी की अवेलेबिलिटी है तो कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी जाती है या नहीं जाती है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें देखते हैं। सो वन इश्यू दैट इज नेवर फॉरगॉटन इज हाउ डीप इन द ग्राउंड, हाउ डीप इन द वाटर टेबल दैट, ठीक है। तो पानी की अवेलेबिलिटी, तो पानी की अवेलेबिलिटी 2 तरीके से हो सकती है, या आपकी जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर है, ऐसा हम लोग कहते हैं ग्राउंड वाटर, तो वो कितना है, ठीक है, उसके हिसाब से। और यहाँ पर जो आपका घर ले रहे हैं या जो आपकी जगह ले रहे हैं, आपका प्लेस ले रहे हैं, तो वहां से आपको पानी किस तरीके से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ग्राउंड वाटर जो है काफी हद तक डाउन में चला जा रहा है, काफी हद तक डीप में है, तो बाद में आप उसकी सिलेक्शन तो करोगे ही नहीं, क्योंकि अभी इतना डाउन है तो कल सवेरे जाकर पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पर सोशलाइज्म जो है या अर्बनाइजेशन जो है बढ़ रहा है, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर और चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है आप लोगों के दिमाग में कि
हम लोगों के दिमाग में ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि पानी की एबिलिटी है तो है कितनी, ठीक है। सो यहाँ पर वाटर डेप्थ जो है ये काफी तक इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है, और उसकी वजह से यहाँ पर जो है क्रैक्स है, पोर्स है रॉक्स के अंदर, रॉक्स आर सैचुरेटेड विद द वाटर, ओके। तो ये सारी की सारी चीजें याद रखिए। तो यहाँ पर एक सबटेरियन स्पेसिस के अंदर इसको स्टोर करने की बात की जा रही है या बात की जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब पोर्स के थ्रू या क्रैक्स के थ्रू या रॉक्स के थ्रू जब भी उसके अंदर पानी रुक जाता है और वहां पर ग्राउंड वाटर मतलब जमीन के अंदर पानी जो है वो बच जाता है, तो उसको हम लोग एक ग्राउंड वाटर के तौर पर जानते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये भी एक आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए रॉक्स का यूज किया जाता है। सो वाटर बियरिंग रॉक स्टार्टा आर आल्सो कॉल्ड द एक्वीफियर्स, ओके। ये चीज भी याद रखिएगा, ओके। ग्राउंड वाटर जो है क्रिटिकल रिसोर्सेज के तौर पर सामने आता है। यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर अगर वाटर सोर्सेज की हम लोग बात करो तो ग्राउंड वाटर जो है चौथे नंबर पर आता है। भारत के अंदर जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर्स है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हम लोग जो 250 क्यूबिक किलोमीटर जो है उसमें से निकालते हैं 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। 90% जो है हम लोग इरिगेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, बाकी का जो यूज करते हैं हम लोग विलेजेस के अंदर और टाउन्स के अंदर इसको यूज किया जाता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। उसके अगर हम लोग आगे बात करें तो एग्रारियन इकोनॉमी ऑफ द इंडो गिग्नाटिक प्लेन्स, ओके, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर जो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बातचीत किया गया कि जो रेन आता है बाद में यहाँ पर डैम फिलअप होता है और बाद में जो उसका पूरा का पूरा स्ट्रीम है उसके बीच में अगर हम लोग यहाँ पर बोरी डाल दे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, बोरी बंद, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल देख लीजिए कि दिस स्लोज पर्टिकुलर स्ट्रीम, ओके। तो यहाँ पर एक गुड एग्जांपल यही है कि सेमी एरिड रीजन्स ऑफ द सौराष्ट्र के अंदर जो रीजन है उसके अंदर छोटे छोटे जो डैम्स है या कोई बड़े डैम्स है उसकी जो सीजनल रिवर्स होती है उसको बिल्डअप करने के लिए यहाँ पर बोरी बंद का यूज किया जाता है, जो मतलब एक रेत का जो पूरी की पूरी बोरी भर कर उसके बीच में डाल दिया जाता है और उसके पानी को रोक दिया जाता है, पानी का स्ट्रीम जो है काफी तक स्लो कर दिया जाता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि पानी का जो अगर स्ट्रीम स्लो हम लोगों ने कर दिया ना तो पानी जो है जमीन के अंदर चला जाएगा और ग्राउंड वाटर जो है फिर से अप साइड में आता जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर देखा जाए तो आजकल जो है वो काफी हद तक अच्छे खासे रोड बन रहे हैं, ठीक है। कच्चे रास्ते तो है नहीं, ऑलमोस्ट कई विलेजेस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, शहर के अंदर आप लोगों को कच्चे रास्ते कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो रोड्स बनते हैं तो ऐसी कोई जगह बची नहीं है कि जो रेन का जो पानी है जमीन के अंदर जा सके, ठीक है। उसकी वजह से ग्राउंड वाटर का भी एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल सकता है, उसका इश्यू देखने को मिल सकता है। पहले क्या होता था कि कच्चे रास्ते होते थे, यहाँ पर कच्ची सड़कें होती थी, तो जो बारिश का पानी जो था वो जमीन के अंदर चला जाता था और हमें पूरे ईयर तक यहाँ पर पानी जो है ग्राउंड वाटर से हम लोग खींच पाते थे, एंड दैट इज अ क्वालिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। ये क्वालिटी ऑफ की वाटर में भी वो आता था, ठीक है। पर आजकल यहाँ पर जो है इस तरीके की चीजें करनी पड़ती है। रिगार्डिंग दी बोरीबंद आर बिल्ट विच आर एसेंशियली सैंड फिल्ड बैग्स प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द रेन वाटर रन ऑफ, ठीक है। तो रेन वाटर जहां से आता है उसको हम लोग रोक देते हैं या उसको एक्चुअली कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पर ग्राउंड वाटर की यहाँ पर बात हो रही है, इसके लिए यहाँ पर उसकी जो स्ट्रीम लाइन है उसको यहाँ पर रोकना ही पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो आप लोग ये आर्टिकल समझ पा रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस particular session. I want to tell you that if you are preparing for the defense and UPSC examination, so you can just enroll in this kind of the subjects regarding the combined defense service, Air Force Common Admission Test, National Defense Academy, Indian Navy INET, Air Force Group X and Y, Territorial Army, and UPSC Civil Services examination. And if you are also preparing for the banking examination like the IBPS clerk, IBPS PO, IBPS RRB, SBI clerk, SBI PO, RBI grade B, so don't worry, batches launched by the Yes Sampat educator over here. So what are you waiting for, guys? Just call on 9773230619. And if you want to follow me in the social media platform, so you can just follow me in the Instagram, YouTube, and in the Facebook also. And online platform is available over
over here and you can also enroll in this kind of the particular subjects. Is it clear? So that's it for this particular session, and I want to tell you that if you are the new family member of this particular channel that is called the Yash Sampath Educator, so guys please subscribe the channel and motivate us to give the proper content with respect to your examination. Okay, यहाँ पर आपको टाइम नहीं लगता है, यहाँ पर आप लोग आते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो दोस्तों तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड बाय बाय।